जो पंचायती राज एक्ट के मुताबिक 73वां संशोधन में जो एक्ट था वो गांधी जी का सपना था जो ग्राम पंचायत जो होगा उसकी अपना अधिकार होगा और ग्राम पंचायत पंचायती राज होगा। राज का तो नाम दिया गया लेकिन ग्राम पंचायत राज जिसको ग्राम पंचायत की अपना सरकार ग्राम पंचायत को मिलेगा, इसमें बहुत सारे कमियां हैं और बहुत सारे अधिकार को कटौती किया। ग्राम सभा का अधिकार, ग्राम पंचायत की अधिकार मीन्स ग्राम सभा का अधिकार नहीं, ग्राम सभा का है। जो भी कुछ दिया गया है उसमें कटौतियां किया जा रहा है। जो मान लीजिए ग्राम पंचायत गांधी जी का जो सपना था वो शीशा की तरह, लेकिन इस पंचायत के आम जनता हम कम वोटर हैं यहाँ, उसके बावजूद भी हमको ग्राम पंचायत के मुखिया बनाता है। तो निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी का ये देन है कि हमारे खून में हमारे ब्लड में ये कम्युनिस्ट पार्टी ने समा दिया कि हम कभी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं रखते हैं और कोई भी कास्ट का हो, चाहे नीचे से नीचे कास्ट का हो, तो हम उससे मिलते हैं तो लगता है कि हमको भाई मिल गया है और उसको समान दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके साथ नीचे में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो कभी फील ही नहीं होता है। और जो कर रहे हैं उस दिशा में बहुत सारे हमारे पंचायत में आप देखते होंगे जे बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत था मेरा। आप इस गांव में घूमते तो सड़क नहीं था, इस गांव में गलियां बहुत पड़े हुए थे, इस गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी था, ना एक सामुदायिक भवन था, कहीं कहीं तो ऐसा था जो विद्यालय का भी अभाव था। तो वैसे दिशा में हम लोग ज़मीन चंदा करके खरीद के विद्यालय का भी निर्माण किया, शिक्षक का भी बहाल करने का मौका मिला तो बहाल किया और आंगनबाड़ी निर्माण करने का भी मौका मिला तो निर्माण किए, सामुदायिक भवन का निर्माण किए, किसान भवन का निर्माण किए, प्रशिक्षण उत्पादन का भवन का निर्माण किए। तो अभी आप देखिएगा तो मेरे पंचायत में इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी नहीं है। अगर ब्लॉक में कहीं भी मीटिंग होगा तो मेरा ही पंचायत हेडक्वार्टर है जहां किसान भवन एक बना के रखे हुए हैं जो माननीय विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंहपुर में थे। आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर, हमें सौरभ कुमार। मैं अक्सर वीडियो में इसलिए आता हूं कि जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी मुखिया प्रत्याशी या मुखिया प्रतिनिधित्व करते हैं, मुखिया जी हैं, उनके विकासों के, उनके राजनीति के, उनके हर कामों को मैं अवगत कराना चाहता हूं। अभी हम आए हैं बीरपुर पूर्वी पंचायत में, हमारे साथ जुड़े हैं राम प्रवेश सिंह जी। सर, सबसे पहले बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवाल तो बहुत रहेगा आपसे। पहला सवाल है सर, आपके पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं? मेरे पंचायत में एक पकरी ग्राम है, दूसरा मुनीचक्का ग्राम है, तीसरा आपका लखनपुर है और बीरपुर तो पंचायत है ही। चलिए सर, राजनीतिक में कैसे आना हुआ और कब से हैं सर? देखिए, राजनीतिक में कुछ ऐसा घटना घटा था मेरे ही अपने परिवार में ही। 1992 की घटना है, वाल्मीकि हजारी थी, उनकी हत्या हुई थी। उसी समय हम लोग को CPI में जुटे और उस दिन से आज तक हम लोग इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इसी में काम कर रहे हैं। सर, 1.5 साल मतलब अभी जो 2021 में चुनाव हुआ उससे अब तक जोड़ा जाए तो यानी 1.5 साल हो चुका है। आपने कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए अपने पंचायत के लिए? देखिए, 1.5 साल चुनाव का हो गया है और 1.5 साल में बहुत सारे हम लोग काम किए हैं। सबसे पहले तो जहाँ जहाँ रोड की स्थिति जर्जर था वैसे रोड को हम बनाने का काम किए और कुछ तालाब का उराहीकरण का भी काम हुआ। और दूसरी बात यह है कि जनहित में जितने भी काम होता है निश्चित रूप से समाज का जोड़ने का काम, समाज का कल्याण करने का काम, मुख्य रूप से समाज को
बनाने का काम। और अभी तत्काल आप देख रहे होंगे कि शहर के तौर पर आपका स्वच्छता का काम पंचायतों में चला रहे हैं। जी सर। अक्सर पहले लोग नगर निगम में चलाते थे या नगर परिषद में, कचहरी में नहीं चलता था, ग्राम पंचायत में। तो अभी आप देखते होंगे जी मेरे पंचायत में 25 आदमी स्वच्छता में काम कर रहे हैं। उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारा गांव ग्राम स्वच्छ हो रहा है। और स्वच्छ के साथ साथ वो जो गरीब आदमी हैं, जो विधवाएं महिलाएं हैं, जो जिनको कोई रोज़गार बाहर में नहीं मिल पाता है, वैसे लोग को रोज़गार मिल गया है और वो लोग काम करते हैं। और स्वच्छ सुंदर समाज भी आपको अब आप आए होंगे, जिस रास्ते से आप घूमिएगा तो मेरा पंचायत आपको स्वच्छ मिलेगा। और उसके चलते हम लोग एक WPU बनाए हैं। आप बेगूसराय से आए होंगे तो खाई के नज़दीक देखे होंगे। तो वो WPU भी ऐसा बनाए हैं हम लोग, जो जिलाधिकारी के द्वारा माननीय मुखिया जी को पुरस्कार भी दिया गया। और मेरा पंचायत निश्चित रूप से डोर टू डोर कचरा का कलेक्शन किया जाता है। और कर्मी एकदम कड़ी से कड़ी धूप में भी काम करते हैं। और निश्चित रूप से मेरा पंचायत स्वच्छ है। एक बड़ी उपलब्धि है ग्राम पंचायतों के लिए जी, इसलिए कि ग्राम पंचायतों में आबादी बढ़ने के साथ साथ इसी के कचरा भी बढ़ते जा रहा था और उससे लोगों को स्वास्थ्य प्रभावित होता था। ये सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और जिसको हम लोग बड़ी उत्साह से उसको लागू किए। सर अब तो 1.5 साल चलने को, आप 3.5 साल आगे क्या सोचे हैं? देखिए, जहाँ तक सोचने की सवाल है, निश्चित रूप से हम लोग शुरू से ही 2001 से ही जनप्रतिनिधि के रूप में हमें इस पंचायत के सम्मानित जनता ने आशीर्वाद दिया और हमको पता ही नहीं चला कि इतने एक लंबा समय बीत गया और आज के डेट में भी उनका आशीर्वाद मिलते रहता है। तो निश्चित रूप से लगता है कि मैं उसके लायक हूँ और कुछ काम कर रहा हूँ। लेकिन काम करने के दरमियान ये नहीं बुझाता है कि मान लीजिए हम क्या कर रहा हूँ, इसलिए कि ये काम अच्छा तब दिखता है जब जनता की तरफ से आशीर्वाद मिलता है। हमें पता नहीं चलता है कौन अच्छा और कौन ख़राब, क्योंकि जो हमको अच्छा दिखता है उसको हम करते जाते हैं। लोगों को भी अच्छा दिखता है जब उसका रिज़ल्ट, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है वो पास करता है, तब लगता है कि हमने कुछ पढ़ा। तो कंटिन्यू जब हमने मान लीजिए जनप्रतिनिधि का रूप में जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से हम लोग को लगा, जो निश्चित रूप से हम लोग को जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है, उसके लायक है। जनता इस चीज़ को महसूस कर रहा है, तब हम लोग समझते हैं कि कुछ काम हम लोग कर रहे हैं। उस दिशा में बहुत सारे हमारे पंचायत में आप देखते होंगे, जो बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत था मेरा। आप इस गांव में घूमते तो सड़क नहीं था, इस गांव में गलियां बहुत पड़े हुए थे, इस गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी था, ना एक समुदाय भवन था, कहीं कहीं तो ऐसा था जो विद्यालय का भी अभाव था। तो वैसे दिशा में हम लोग ज़मीन चंदा करके खरीद के विद्यालय का भी निर्माण किया, शिक्षक का भी बहाल करने का मौका मिला तो बहाल किया, और आंगनबाड़ी निर्माण करने का भी मौका मिला तो निर्माण किए, सामुदायिक भवन का निर्माण किए, किसान भवन का निर्माण किए, प्रशिक्षण उत्पादन का भवन का निर्माण किए। तो अभी आप देखिएगा तो मेरे पंचायत में इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी नहीं है। अगर ब्लॉक में कहीं भी मीटिंग होगा तो मेरा ही पंचायत हेडक्वार्टर है, जहां किसान भवन एक बना के रखे हुए हैं, जो माननीय विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंहपुर में थे, उनके द्वारा दिया गया वही भवन है जो पूरे ब्लॉक को मीटिंग अटेंड करने का काम करता है। और कोरोना ऐसे महामारी में भी उस हॉल का बहुत बड़ा उपयोग हुआ। और आज भी उस हॉल के नीचे में एक भवन है प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र, लगभग उसमें बहुत सारा बेड और ऑक्सीजन लगा हुआ है, ताकि वैसी परिस्थिति आता है तो उसमें उसका उपयोग किया जाता है। इसलिए मेरा पंचायत में आप हर दृष्टिकोण से आप देखेंगे, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सड़कें की बात हो, तो आप अगर घूम के देखेंगे तो आम जनता ही बोलेगा कि मेरा पंचायत जो है तो निश्चित रूप से आदर्श पंचायत के योग हम लोग बना के रखे हुए हैं। और जो मेरा पंचायत का ज़िला में भी नाम होता है, उसी के दिशा में हम लोग को कई बार पुरस्कार भी मिलते रहता है। तो एक बड़ी उपलब्धि और खुशी होती है, ये तमाम जनता के श्रेय है। सर मैं देखा था, एक सबसे बड़ी बात आपने बोला था कि कोरोना काल में हम फर्स्ट डोज नहीं, सेकेंड डोज लेने के लिए बीरपुर ही आए थे, बीरपुर स्वास्थ्य केंद्र, और विधि व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ था। शायद हर पंचायत में कहीं तो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कहीं सामुदायिक भवन नहीं, कहीं कृषि भवन भी नहीं है, लेकिन आपके पंचायत में मैंने इस चीज़ को देखा भी और बारीकी से देखा। मैंने वैक्सीन भी लिया, हर तरह से प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पे मिला। कोई भीड़ हंगामा, कोई नर्स या डॉक्टर किसी प्रकार की परेशानी नहीं किए। हर जगह होती थी थोड़ा मारपीट, थोड़ा मतलब भीड़ कारण थोड़ा सा घिंचातानी होती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद हम उतना दूर से हम वहाँ चल के यहाँ वैक्सीन लेने के लिए आए थे। सर एक सबसे बड़ा सर, आपने 4 टर्म से मुखिया पहले पंचायत समिति रहे 2 और तीसरी बार आप मुखिया बन चुके हैं, अभी मुखिया प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं। तो क्या अभी लग रहा है कि पंचायत में आपकी क्या कमी है? कोई चीज़ कमी भी बची है? अभी इतना साल से 17 साल से आप काम कर रहे हैं, तो क्या कमी है अभी है आपके पंचायत में? देखिए, बड़ी खुशी हुई आप याद पार दिए वैक्सीन की बात। जो पीएस आप देख रहे हैं, आप बहुत जगह पर है, वो मेन रोड पे आपको दिख रहा होगा। उसके लिए वो नवला जा रहा था, लेकिन उसमें हमारे ही पंचायत के माननीय बालेश्वर झा जी हैं, उनसे 10 कट्ठा ज़मीन, उस समय मदन बाबू प्रमुख थे और हम लोग थे, साथे मिल के प्रयास करके उस ज़मीन को दिलवाए, दान करवा के उस पीएस को यहाँ बनवाए। तो उसका लाभ यहाँ के आम जनता को काफ़ी मिलता है। निश्चित रूप से हमारे पंचायत में है, बगल में है, प्रखंड के साथ साथ इस पंचायत के लोग को भी काफ़ी सुविधाएं होती है। और जिसका आपने बड़ाई किया और हमको अच्छा लगा कि ये उपलब्धि जो है, निश्चित रूप से जब अच्छा कुछ आपको लगेगा तो अच्छा बोलेंगे ही, तो उसका उपलब्धि है। अभी भी जान लीजिए, पीएस की बात बताए तो अभी एक बहुत बड़ा बेड बढ़ाने का हॉस्पिटल की गवर्नमेंट पैसा दिया जा रहा है, आप उस हॉस्पिटल को बढ़ाइए। ज़मीन का अभाव है, लेकिन 2-3 मेल राउंड हम लोग, एक आदमी बगल में है महेश्वर राय, उनसे बात कर रहे हैं। उनका ज़मीन 4 कट्ठा है, उनसे आर्जा मिनतू कर रहे हैं, जो आप 4 कट्ठा ज़मीन दे दीजिए, इस गांव और समाज के हित में जो आपका नाम रहेगा, हम लोग आपका बोर्ड लगाएंगे, एक इतिहास में आपका नाम होगा। कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कामयाब हो जाएंगे, तो फिर ये स्कूल, ये हॉस्पिटल आपका ज़िला जैसा दिखेगा। बिल्कुल, क्योंकि बेगूसराय की यहाँ से दूरी लमसम 12 किलोमीटर है सर, और पीछे भी बहुत सारे गांव हैं, 150 गांव कम से कम होंगे। और यहाँ जितना दूर बेगूसराय सदर जाने में विलम्ब हो जाते हैं या किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, अगर खुल जाते तो गांव ग्रामीण लोग को बहुत सुविधा होगी, जो पीछे वाले गांव में। सर एक और सवाल, मुखिया जी अभी धरना दे रहे हैं, 1 दिवसीय धरना दिए थे, उसमें सारे बेगूसराय ज़िले के जितने भी बेगूसराय ज़िले में मुखिया प्रत्याशी हैं या मुखिया प्रतिनिधि हैं, वो टोटल वहाँ पे गए थे। इसका क्या है, वहाँ पे धरना क्यों दिए थे? देखिए, मुखिया संघ के अध्यक्ष के भी प्रतिनिधि हम हैं बीरपुर, और जहाँ तक मुखिया की धरना की सवाल है, तो आप जानते ही होंगे जो पंचायती राज एक्ट के मुताबिक 73वां संशोधन में जो एक्ट था, वो गांधी जी का सपना था जो ग्राम पंचायत जो होगा उसकी अपना अधिकार होगा, और ग्राम पंचायती राज होगा। राज का तो नाम दिया गया, लेकिन ग्राम पंचायत राज, जिसको ग्राम पंचायत की अपना सरकार, ग्राम पंचायत को मिलेगा, इसमें बहुत सारे कमियां हैं और बहुत सारे अधिकार को कटौती किया गया है।
अभी तो ग्राम पंचायत में कोई अधिकार ही हमको नहीं लगता है जो बचा हुआ है। ये कि जो भी अधिकार है जो दिया गया है, हम लोग सिर्फ उसकी गाइडलाइन की फॉलो करते हैं। और ग्राम पंचायत का अधिकार होने का मतलब होता है जी ग्राम सभा का अधिकार। ग्राम पंचायत की अधिकार मीन्स ग्राम सभा का अधिकार नहीं, ग्राम सभा का अधिकार। तो ग्राम सभा अब जो है वो पंचायती राज विभाग से उसकी गाइडलाइंस आता है कि आपको फलाने दिन ग्राम सभा करना है, और उस ग्राम सभा के साथ साथ एक गाइडलाइंस का लेटर आता है और उसी लेटर को पढ़ के ग्राम सभा को सुनाना है और उस लेटर के अधीनस्थ योजना ही आपको लेना है। तो फिर ग्राम सभा से इनपुट लेना नहीं है, सिर्फ आउटपुट में देना है, आपको बताना है ग्राम सभा में, और ग्राम सभा कुछ कहे तो उससे लेना तो है नहीं। तो फिर ग्राम पंचायत ग्राम सभा का अधिकार क्या रह गया? वही तो, अगर जनता अपना जो भी कमी रहेगी वो प्रतिनिधि को नहीं सुनाएंगे, मुखिया को नहीं सुनाएंगे, तो फिर तो वो तो जाएगा ही नहीं। सबसे बड़ी कमियां हैं हम लोग को, और दुर्भाग्य है उसको हम लोग झेलते रहते हैं। किसी को इंदिरा आवास लेना हो, किसी को राशन कार्ड छूट गया हो उसको देना हो, तो क्या हम उसको ग्राम सभा से पास करके और एट ए टाइम मुखिया चाहे उसको दिला सकता है? तो मुखिया ना एक किसी को तेल दिला सकता है, ना किसी गरीब छूटे हुए को उसको घर दिला सकता है। तो फिर ग्राम पंचायत की मुखिया के अधिकार की बात हंसी आती है। जो क्या अधिकार है, सिर्फ अभी आप देखते होंगे जो 15वीं वित्त आयोग से लाइट लगाया गया है ग्राम पंचायत में। मेरे पंचायत में भी 4 वार्ड में 40 लाइट दिया गया है, और वो लाइट जो लगाया गया है वो एक बरेडा कंपनी एक टेंडर के माध्यम से राज्य से ही आया है, और हमको ग्राम पंचायत में पैसा दिया गया है, वही पैसा को फिर हमको उसको दे देना है, समझ गए, और उसको दे देना है। तो वो उसमें ग्राम सभा कहाँ है भाई? कहीं दिखता ही उसमें ग्राम के मुखिया कहाँ हैं? वो तो गाइडलाइंस में पैसा आया, उसी पैसा को हमको देना है, उसको तो कहाँ लगना है, क्या करना है, ये भी पूछा नहीं जा रहा है। सर एक चीज़ भी कहा जाता है कि ये तो फंड भारत सरकार का है, और जब लगाते हैं तो मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना करके लगता है। तो ये तो आप देख ही लीजिए, मेला योजना सेंट्रल सरकार की है और बिहार सरकार लगा भी रही है। तो बिहार सरकार ग्राम पंचायत के मुखिया को अधिकार देना चाहिए जो वो जगह भी सिलेक्शन करे और उसकी गुणवत्ता को भी देखे और उसके मुताबिक उसको पेमेंट करे हैं, तो उस पर अंकुश भी रहता और स्थितियाँ अच्छी रहती। लेकिन अभी भी मान लीजिए हमारे पंचायत में देखिएगा, जहाँ वृक्ष है वहाँ लगा दिया गया है। अब उसमें छाया में वो चार्ज ही नहीं होगा, जलेगा ही नहीं। ज़्यादा मतलब उसका ज़्यादा जो फोकस है वो ज़्यादा, जैसे कि लाइट की रोशनी अधिक दूरी तक नहीं जा पाती है, और जगह सिलेक्शन करना या गुणवत्ता को देखना, ये तमाम तरीके के अधिकार को देना चाहिए। और अधिकार तभी अधिकार को माना जाता है जब आपको ग्राम पंचायत ग्राम सभा की अधिकार हो और उसके तहत ग्राम सभा की योजना का सिलेक्शन हो, तब न वो जनहित में होगा हैं। और ये 29 अधिकार में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे अधिकार अभी भी बाकी है जो ग्राम पंचायत को नहीं दिया गया है। जो भी कुछ दिया गया है उसमें कटौतियाँ किया जा रहा है। जो मान लीजिए ग्राम पंचायत गांधी जी का जो सपना था वो शीशा की तरह चूर हो रहा है। आपके हर मांगों जो 29 आपने योजना बताए थे, उस सूची बताए थे, उसमें एक भी सूची पे काम तो नहीं हो पाएगा। जनता को कैसे आप संतुष्ट कर पाएंगे कि हमें योजना कुछ नहीं मिल पा रही है? जो सारा है ऊपर से ऑर्डर आएगा, ऊपर से ही काम होके चला जाएगा। देखिए, जहाँ तक जनता की सवाल है तो दिन प्रतिदिन अधिकार में कटौती होती ही जा रही है। और जनता की खुश करने की जहाँ तक सवाल है तो जो योजनाएं हैं, जो भी बात है, उस हिसाब से तो हम लोग खुश नहीं कर पाते हैं। लेकिन जनता जो गरीब गुरबा है उसको जो जीने में जो तमाम समस्याएं होती है, सिर्फ ग्राम पंचायत के मुखिया को लाल कार्ड पीला कार्ड इंदिरा आवास देने से खुश नहीं होता है। हम उनके दुख में, हम उनके सुख में, हम उनके कोई विपत्ति में हम लोग घर घर जाते हैं और अपने मेहनत के बल पर उनको खुश कर पाते हैं, ना कि ग्राम पंचायत के अधिकार में उसको लाभ दे के खुश करना अभी के दौर में संभव नहीं है। सर एक और सवाल, आपने बताया था कि CPI से मतलब हम लोग 92 से जुड़े हुए हैं।
जिला परिषद हैं, यानी आप CPI से जुड़े हैं और जिला परिषद सदस्य भी हैं। तो अपने पंचायत में समाजवाद के सपने को कैसे साकार कर रहे हैं? देखिए, अभी आप देख रहे होंगे जो हर राजनीतिक पॉलिटिकल में जातिवाद होता है। मेरा एक CPI है, खास करके बिहार में ज़्यादा जातिवाद होता है सर। होता है। मेरा एक CPI है, हमको संजोग से जान लीजिए हम भूमिहार हैं, उस कोख में जन्म है, लेकिन इस पंचायत के आम जनता, हम कम वोटर हैं यहाँ, उसके बावजूद भी हमको ग्राम पंचायत के मुखिया बनाता है। तो निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी का ये देन है कि हमारे खून में, हमारे ब्लड में ये कम्युनिस्ट पार्टी ने समा दिया कि हम कभी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, और कोई भी कास्ट का हो, चाहे नीचे से नीचे कास्ट का हो, तो हम उससे मिलते हैं तो लगता है एक हमको भाई मिल गया है, और उसको समान दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके साथ नीचे में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो कभी फील ही नहीं होता है। और जो फील करते थे उससे वैसे लोग भी हमारे ग्राम पंचायत में तोड़ के हम सबको मिला दिए, यानी एक समाज को बनाए हैं। तो CPI एक ऐसी पार्टी है, और जो हम लोग को जो उन्होंने दिया उससे इसका एक लाभ मिलता है समाज में। जो हमारे ही ग्राम पंचायत में इस चीज़ का कोई भेदभाव नहीं है, एक साथ बैठ खाते हैं, एक साथ रहते हैं, और एक साथ मिलते जुलते हैं, दुख दर्द में साथ होते हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि समाज अगर साथ हो तो स्वतः रूप से विकास होता है, किसी से भेदभाव नहीं हो। ये बड़ी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि में CPI का श्रेय जाता है। कहा भी जाता है अगर विकास करना हो तो ग्राम पंचायत से विकास होता है, ग्राम पंचायत विकास होगा तो जिला होगा, जिला से बिहार होगा, बिहार से मेरा देश होगा। तो सर बहुत बहुत बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप समय निकाल के रूबरू हुए और कुछ मौका लगा बात करने का।